गुड मॉर्निंग, आई लव यू। जैसे आप लोग हमारा कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे और कमेंट्स करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा जो भी हम टॉपिक डालते हैं या जो भी बीमारी के विषय में आप लोगों तक पहुंचाते हैं, जानकारी देते हैं, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर हो और कमेंट्स करो और क्या कहते हैं सब्सक्राइब करो। तो जो भी हम नई नई चीज़ें या टॉपिक के बारे में बताते हैं, डिसीज़ बीमारियों के बारे में बताते हैं, वो आप तक सभी लोगों को जानकारी हो सके। तो आइए मैं पढ़ाऊंगी आज का ओटाइटिस मीडिया। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? ये हमारे कान के मिडिल भाग में जो बीच का भाग होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है या व्यक्ति होता है उसको बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। अब क्या क्या दिक्कतें होती हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से पढ़ते हैं। ओटाइटिस मीडिया कान के मध्य भाग में इन्फेक्शन हो जाता है और कान का मध्य भाग में संक्रमण होने को ओटाइटिस मीडिया कहते हैं। जो हमारा कान के मध्य भाग होता है, ये हमारा पूरा कान है, ये हमारा पिन्ना हो गया, ये जो कान का ये होता है, और ये आउटर ईयर है, ये आउटर भाग है, और ये इनर मिडिल भाग है ये बीच का, और लास्ट में ये हमारा इनर भाग पड़ता है। और मिडिल मीन्स मध्य का भाग और इनर मीन्स होता है पीछे, मतलब बीच का अंदर का भाग। इनर मीन्स अंदर का भाग। तो इसी ईयर में जो मिडिल का भाग है इसी में इन्फेक्शन हो जाता है। ये हमारी ऑडिटरी ट्यूब है, इसी में इन्फेक्शन हो जाता है। तो अब ये इन्फेक्शन ओटाइटिस मीडिया, इसी को हम ओटाइटिस मीडिया बोलते हैं, इसी ईयर को। नेक्स्ट मध्य भाग में बैक्टीरिया व वायरस पहुंचने से कान के पीछे के पर्दे का हिस्सा मवाद से भर जाता है। जो हमारे कान के पीछे का पर्दा है, ये वाला हिस्सा बैक्टीरिया या वायरस के द्वारा इसमें पस या मवाद भर जाता है, और ये भर जाता है जिससे पर्दे पर, और इस पर दबाव पड़ता है, इस पर्दे पर दबाव पड़ता है, जिससे हमारे बहुत दर्द होता है। दबाव के कारण अगर पस या मवाद भर जाता है जिसके कारण ये दर्द होता है, और प्रेशर पड़ता है तो दर्द होता है। नेक्स्ट आता है सर्दी जुकाम जैसे संक्रमण की वजह से कान के मध्य बलगम जमा हो जाता है। जब सर्दी मौसम ठंड होता है, सर्दी का मौसम आता है, तो बलगम जो हम निकालते हैं, स्पुटम निकालते हैं, वो उसी का कुछ हिस्सा कान में जमा हो जाता है, जिसके कारण ये कान में ये दिक्कतें हो जाती है। इस एरिया में कान की दिक्कत हो जाती है। यह संक्रमण अपने आप सही भी हो जाता है। और ये जो स्पुटम या बलगम जमा हो जाता है, कुछ पार्ट जमा हो जाते हैं उसकी, तो वो कुछ टाइम के बाद ठीक भी हो जाता है। 6 माह के बच्चों या उससे कम उम्र के बच्चों को आमतौर पर एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। 6 माह के जो बच्चे होते हैं या इससे कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनको केवल एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है और इसी से वो ठीक हो जाते हैं बच्चे, जो भी मिडिल ईयर में जिनको दिक्कत होती है। कान की यूटेशियन नलिका ट्यूब में खुल या बंद नहीं हो पाती है। ये जो यूटेशियन नलिका होती है ये हमारी, ये खुला या बंद नहीं हो पाती है। इससे कान में पंपिंग या क्रैकलिंग या क्रंच जैसी आवाज़ आती है। ये हमारी जो यूटेशियन नलिका है, ये इसमें बंद या खुल नहीं पाती है, या बंद नहीं हो पाती या खुल नहीं पाती, जिसकी वजह से हमारी ये आवाज़ें आती है, पंपिंग टाइप की आती है, पंपिंग टाइप की, फिर या क्रैकलिंग, जैसे कुछ क्रैकलिंग टाइप का हो रहा है, या क्रंच टाइप का, ये आवाज़ें आती हैं कान में। कान का मैल, कान में जब हम मैल जो कान में जमा, कान का मैल सेरुमेन का काम हो जाना फंगल में बचने के लिए एक सुरक्षात्मक परत होती है। ये हमारे जो कान होते हैं, कान में हम ज़्यादा सफाई करते रहेंगे बर्ड से या कॉटन से, तो उसमें कान में जो मैल होता है ज़्यादा नहीं सफाई करनी चाहिए। कभी हो जाए साफ कर दो, लेकिन ये नहीं कि डेली या हफ्ते में 2-3 बार साफ कर रहे हैं। इससे भी जो कान में मैल का नाम होता है सेरुमेन, उसकी जो लेयर होती है वो हट जाती है, जिससे कान एकदम क्लीन हो जाता है, जो पर्दा होता है, और उसी से फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वो कान का जो पर्दा होता है या ऑडिटरी वो यूटेशियन नलिका होती है या मिडिल ईयर होता है हमारा, उसमें बहुत नाजुक होता है, और उसमें थोड़ा सा सेरुमेन जो मैल होता है वो थोड़ा सा बना रहने दीजिए। और ये हमारे जो सेरुमेन मैल होता है वो सुरक्षात्मक कवच का काम करता है, सुरक्षा के। कान के 3 भाग होते हैं। जो कान हमारा होता है वो 3 भाग होता है। हमने पहले बता दिया था कि आउटर ईयर ये कान होता है, मिडिल ईयर ये हमारा कान हो गया, और इनर ईयर ये हमारा कान हो गया। ये 3 पार्ट्स होती है। और थैंक्स, सब्सक्राइब, शेयर।